बात करते हैं अब कर्नाटक राज्य में लगाए गए 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस अधिकारी, महानगर पालिका कर्मचारी, जो सभी आते हैं जिनको सीएम के आदेश मानने होते हैं। पिछले बार से दुगने कड़े कानून इस बार लागू हुए हैं। सीएम साहब ने जनता को तो बेहाल छोड़ा ही है, छोड़कर लॉकडाउन की घोषणा तो कर ली है, मगर इसका क्या जो सीधे तौर पर अत्याचार गरीबों पर हो रहा है। नियम आपके, कानून आपका, फैसला भी आपका। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जरूरी सेवाएं चली रहेगी, ये सूचना भी सरकार ने ही दी थी। जिसके बाद जो जनता है 6 से 10 के बीच अपनी जरूरत, जो कि 3 वक्त का खाना और बच्चों की दवाई, घर के लिए जरूरी राशन, यही सारी चीजें अब घर बैठे लोगों के लिए बहुत जरूरी हुए हैं। हम माना कि सीएम ने जब जनता का नहीं सोचा, मगर जनता घर बैठ भूखी नहीं मरना चाहती है। कुछ जरूरी चीजों के कारण जब सड़क पर जनता आई, आपकी दिए गए समय सीमा पर ही। किसी के हाथों में राशन है तो किसी के हाथों में डॉक्टर की पन्नी, जिसके वजह से आम जनता बाहर आ रही है। मगर इस पर भी इनके साथ बदतर से बदतर व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों जिला पुलिस इतनी सख्त बनी गई है? जो मजबूर लोग हैं, जिनके जरूरी सेवा है, उन पर भी लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये तस्वीर विजयपुर शहर की है, जहां किस तरह बड़े ही बेरहमी के साथ पुलिस कर्मचारी आम लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सूत्रों और आम जनता के आरोप है कि सरकार द्वारा दिए गए समय पर जाने के बाद भी इस तरह पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये लोग जरूरत के मुताबिक घरों से निकले हैं, मास्क भी पहने हैं और राशन से भरी बोरियां भी इनके पास मौजूद हैं, मगर फिर भी पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई और लाठीचार्ज हो रही है। इस लाठीचार्ज के बाद किसी के हाथ लाल तो किसी के पैर। पुलिस द्वारा उम्र नहीं देखी जा रही है, बस सड़क पर जो नजर आ रहा है, पुलिस इन पर बैटिंग की तरह लाठीचार्ज कर रही है। जनता परेशान है। सीएम साहब, अब भी समय है, कर लो एक और बार जनता का ख्याल। इन आम लोगों के साथ इतनी बेरहमी सही नहीं है। मेरा निवेदन है, आप लगा लो लॉकडाउन, कर लो कड़े कानून, कर लो कड़े आदेश जारी, मगर सबसे पहले एक और बार ख्याल कर लो गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर जनता का। लोग बहुत परेशान हैं इस लॉकडाउन से, और अब इस पर पुलिस की इस तरह की सख्ती। मैं मानती हूं कि पुलिस कर्मचारी अपना फर्ज निभा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है सरकार के आदेश का पालन करना। ये भी अपने घर परिवार से दूर होकर कड़ी धूप में कड़ी ड्यूटी निभा रहे हैं, मगर इतने ज्यादा बेरहमी वाली ड्यूटी आखिर क्यों? भले यहाँ कोई पुलिस है तो कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर, मगर है तो सारे इंसान ही है ना, और जरूरत इंसान को ही होती है। जिले के पुलिस अधिकारी, मेरे भाइयों, आपसे ये विनती करती हूँ कि लाठीचार्ज करने से पहले एक बार उनके हालात को समझ लेना, किस कठिनाई से वो गुजर रहे हैं, आम जनता क्या सह रही है, ये भी सोचिए। सत्ता की मौजूद निकम्मी सरकार की आंखों पर पट्टी बंद कर बैठ गई है और लगा दिया पुलिस को जनता के पीछे। अब ये फैसला कौन करेगा कि लोग कोरोना से मर जाए, या भूखमारी से, या फिर पुलिस के डर से? कोरोना के नाम पर राज्य में लॉकडाउन अगले 15 दिनों के लिए लग चुका है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी ओर से ड्यूटी निभाते हुए आम जनता पर खूब लाठीचार्ज करने पर उतर आए हैं। न जाने कब सुनेगी जनता की आवाज ये बहरी सरकार। जब तक नहीं सुनेगी तब तक उठाएंगे हम जनता के हित में आवाज। अब के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। हाँ तो स्टाफ में कहीं पर नहीं कर सके।
आज कर्नाटक में सेकेंड वेव लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। इस सेकेंड वेव लॉकडाउन में कर्नाटक सरकार पूरी तरह एक जोश में उतर चुकी है। कर्नाटक सरकार प्लस पुलिस, जैसा कि अभी अब आज मैं कम से कम एक सामाजिक माध्यम से देख रहा हूँ कि फेसबुक में देख रहा था कि आज पुलिस डिपार्टमेंट आज पहला कोरोना से जूझ रहे हैं लोग, वो लोग किस लिए जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उनके आईडी कार्ड देखकर भी उनको मार रहे हैं बोले तो ये शर्मनाक सी बात है। ये बीजेपी सरकार को भी शर्मनाक सी बात है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी शर्मनाक सी बात है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ही वैसे आदेश दे चुकी है। हाँ, उसके वजह से क्या है, हमारे जो लोग जो मेहनत करने के लोग, उनको आप कर्नाटक सरकार की जानिब से हर पर डे एक आदमी को 500 रुपये दीजिए तो वो क्यों बाहर निकलते हैं। उनको मेडिकल सुविधा दीजिए, वो क्यों बाहर निकलते हैं। उनको खाने के पीने के अनाज दीजिए, उन्होंने क्यों बाहर निकलते हैं। आज जब तक आदमी घर में रहता नहीं तब तक कर्नाटक की गरीब जनता बाहर निकलती है और वो पैसों के लिए कुछ ना कुछ करती है, क्योंकि घर में अपने अब वो भूखा रहे तो क्या, उसके बीवी बच्चों के लिए तो देखना, तो उसके बूढ़े माँ बाप के लिए देखना पड़ता है। जब ये मार रहे हैं, एक मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब मार रहे हैं, पहला कोरोना की वजह से पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही है दवाखाने में। अब जब पुलिस ऊपर से ये आदमी को मारे, कहीं भी लग कर आदमी बेहोश अनकॉन्शियस हो गया, कहाँ तो लग गया, तो उसके लिए बेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दवाखाने में कोरोना की वजह से कोई भी पेशेंट कहाँ भी कोई सा भी एक्सीडेंट हो, क्या भी हो, मार लगा हो, वो वैसे पेशेंट्स को जगह नहीं वैसे पेशेंट को जगह नहीं मिलती है। कोरोना के कई पेशेंट्स वापस चले जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है बोले तो समझो कर्नाटक में करियों से सिटी लेवल लोग दवाखाने के लिए आ रहे हैं। वो उनको पूछना चाहिए, पेशेंट्स को ले देखने के लिए जा रहे हैं या पेशेंट्स को दवाई गोलियाँ देखने ले जा रहे हैं, कुछ पूछ रहे नहीं, सीधा मार रहे हैं पुलिस। बोलता है बेवजह से फिरने वालों को बेवजह क्या, आज मैंने देखा सामाजिक जालतान में वो एक आईडी कार्ड दिखा रहा है, फेक है क्या है वो सेकेंडरी, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसको जेल को भेजना चाहिए। मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। मारने से क्या होता है बोले तो उसको कुछ भी कहीं भी लग गया तो बेवजह वो आदमी की जान जा सकती है और बेवजह आदमी वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है। हॉस्पिटलाइज में ऑलरेडी जगह नहीं है तो इन लोगों को कहाँ भर्ती कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं अभी कर्नाटक बीजेपी गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये आदेश वापस लीजिए मारने का। जो भी बेवजह निकल रहा है उसके ऊपर सीधा एक्शन लीजिए, FIR कीजिए और सीधा जेल को भेजिए। मेरा नाम अब्दुल कादर, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष।